क्या होगा जब एक बेटे के बदलते व्यवहार के पीछे छिपा सच उसकी मां के सबसे बड़े डर को सच कर दे? जब भरोसा शक में बदलने लगे और प्यार के पीछे छुपा नियंत्रण धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ने लगे? क्या चिराग सच छुपा रहा है या कोई और उसके खिलाफ खेल खेल रहा है? आज की इस कहानी में हर सवाल के पीछे है एक रहस्य, और हर रहस्य के पीछे एक खतरनाक सच्चाई। घर के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और चिराग अंदर आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मां उसे देखते ही तुरंत आवाज लगाती हैं, आ गए तुम? आओ, मेरे पास बैठो। उनकी आवाज में प्यार तो था, लेकिन उसके पीछे छिपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। चिराग धीरे से उनके पास बैठता है, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। मां उसे गौर से देखती हैं और फिर गहरी सांस लेकर कहती हैं, तुम जानते हो ना चिराग, अगर तुमसे ना मिलें तो हमारा कोई भी दिन अच्छा नहीं जाता। लेकिन तुमने 2 दिन से हमसे ठीक से बात तक नहीं की। चिराग हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कान अधूरी रह जाती है। वो धीरे से कहता है, आप भी तो बिना बताए किसी को मुझसे मिलवाने ले आई थीं। मां, हम क्या करते? मां की आंखों में अचानक एक सख्ती आ जाती है। चिराग, तुम हमसे चीजें छुपाने लगे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। ये सुनकर चिराग थोड़ा बेचैन हो जाता है। वो तुरंत जवाब देता है, मैं अभी भी आपसे कुछ नहीं छुपा रहा मां। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। मां धीरे से आगे झुकती हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, तो फिर सच बताओ, आज तुम फॉर्च्यून नर्सिंग होम में क्या करने गए थे? ये सवाल सुनते ही चिराग का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। वो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर खुद को संभालते हुए कहता है, कंसल्ट करने गया था। कभी कभी दूसरे हॉस्पिटल्स भी जाना पड़ता है। लेकिन मां उसकी बात से संतुष्ट नहीं होती। उनकी आंखों में शक और गहरा हो जाता है। वो धीरे लेकिन साफ शब्दों में पूछती हैं, क्या तुम समझते हो कि हम कुछ नहीं जानते? अब चिराग के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आ जाती है। वो सीधे मां की आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या आप मेरा पीछा करवा रही हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हवा भी जैसे थम जाती है। मां कुछ पल चुप रहती हैं, फिर बिना नजरें झुकाए कहती हैं, हाँ, हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। ये सुनकर चिराग के अंदर जैसे गुस्से और दुख का तूफान एक साथ उठता है। आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज अब भी मजबूत थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा चिराग, लेकिन तुम बदल रहे हो। तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है। तुम हमसे राज रखने लगे हो। चिराग कुछ बोलना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। मां आगे कहती हैं, देखो, हम तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर सकते हैं, क्योंकि तुम हमारे सबसे बड़े बेटे हो और हम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी आवाज अब कांपने लगती है। पृथ्वी और पायल को हम गुस्से में डांट भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हमारा गुस्सा आंसू बनकर बह जाता है। चिराग की आंखें भी अब नम हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो वो कह नहीं पा रहा था। मां
आखिरी बार उसे चेतावनी देती हैं, आज हम तुमसे सिर्फ इतना कहेंगे, हमारी मर्जी के खिलाफ मत जाना, ऐसा कुछ मत करना जिसकी माफी हमारे पास भी ना हो। ये शब्द जैसे हवा में तैरते रह जाते हैं। चिराग चुप बैठा रहता है, लेकिन उसके मन में एक बड़ा तूफान चल रहा था। क्या वो सच में कुछ छुपा रहा है, या फिर कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें वो खुद एक मोहरा बन चुका है? इस घर में अब सिर्फ प्यार नहीं, शक भी रहने लगा था। और जब रिश्तों में शक आ जाए तो सच्चाई भी दुश्मन लगने लगती है। दोपहर की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल अब भी भारी था। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही हलचल चल रही थी। कमरे में रंग बिरंगे गुब्बारों और रिबन की लिस्ट बन रही थी, लेकिन उस चहल पहल के पीछे भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। माँ हाथ में पेन लिए तेजी से लिख रही थी। हाँ, 50 पैकेट बलून के हो गए और 10 पैकेट रिबन भी लिख दो। उनकी आवाज में जल्दी थी, जैसे वो किसी बड़ी तैयारी में लगी हों। तभी उनकी बेटी थोड़ा झुंझलाते हुए बोलती है, मम्मा, ये बलून और रिबन 5 साल के बच्चे के बर्थडे पर अच्छे लगते हैं, मिस राजस्थान के बर्थडे पर नहीं। माँ हल्का सा हंसने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी हंसी बनावटी लगती है। अरे बेटा, इसलिए तो हमने इवेंट मैनेजर रखा है, ये सब उसी की लिस्ट है। बेटी गहरी सांस लेकर सिर पकड़ लेती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक से हो पाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी प्रोफेशनल को पूरी जिम्मेदारी दे दो। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मुड़कर देखती है। उसकी सहेली उसके पास खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में सवाल। वो धीरे से कहती है, मुझे मिसेस मित्तल की डांट की टेंशन नहीं है, मुझे तो उस जलसा देवी की चिंता हो रही है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कहीं वो फिर से कोई खेल तो नहीं खेल रही? कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। सहेली पास आकर धीमी आवाज में कहती है, तू इतनी चिंता मत कर, तेरी माँ और नानी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। फिर वो थोड़ा रुक कर फुसफुसाते हुए कहती है, तुझे याद है ना, बिरजू ने हमें क्या बताया था? लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? उसने दीपिका के होने वाले को देखा था और हमें शक हुआ, तो हमने उसे अस्पताल बुलाकर कंफर्म भी कर लिया। अब लड़की का दिल तेज धड़कने लगता है। फिर क्या पता चला? सहेली धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहती है, वो चिराग नहीं था। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। लड़की हैरान रह जाती है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर वो चिराग नहीं था तो फिर वो नर्सिंग होम क्यों गया था? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। हर जवाब एक नए शक को जन्म दे रहा था। सहेली भी उलझन में सिर हिलाती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो और करीब आकर कहती है, तुझे याद है तीज के दिन उसके लिए वो महंगी वाली साड़ी आई थी? लड़की की आंखों में अचानक एक चमक आती है, लेकिन वो चमक शक की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में कुछ गलत किया हो? उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी, लेकिन हर शब्द में जहर था। लेकिन हम उसे कुछ कह भी तो नहीं सकते, उसके कर्म खुद उसका पीछा करेंगे। सहेली सिर हिलाते हुए कहती है, तू अपना खून मत जला। वो डॉक्टर चिराग मित्तल है, उसके लिए तो खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग सकती है। वो इस लड़की को क्यों देखेगा? लड़की के चेहरे पर
अब हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। हाँ, सही कह रही हो। चिराग ने तो मुझे कभी भाव भी नहीं दिया। फिर ये लड़की उसे कैसे जीत सकती है? उसके शब्दों में जलन थी और उस जलन में छुपा था एक गहरा दर्द। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, ये एक साजिश की शुरुआत थी, जहां हर कोई अपने-अपने अंदाज में सच को तोड़-मरोड़ कर देख रहा था। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था। अगर वो चिराग नहीं था, तो आखिर वो था कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग सच में निर्दोष है? या वो एक ऐसा राज छुपा रहा है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है? अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ रिश्ते नहीं, इज्जत और भरोसा भी था। शाम धीरे धीरे अपने रंग बदल रही थी। आसमान में ढलती हुई धूप जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति का संकेत दे रही थी। घर के बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की नींव हिलने लगी थी। हर किसी के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, चिराग। लेकिन हर किसी के पास उसकी अलग कहानी थी, अलग सच्चाई थी। उधर चिराग अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और उसके सामने टेबल पर कुछ फाइलें खुली पड़ी थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें उन कागजों पर नहीं, बल्कि उन सवालों पर टिकी थीं जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। माँ को कैसे पता चला कि मैं नर्सिंग होम गया था? वो खुद से बुदबुदाया। उसके दिमाग में बार-बार वही पल घूम रहा था, जब माँ ने बिना हिचकिचाए कह दिया था, "हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं।" उसके हाथ मुट्ठी में बदल गए। क्या सच में कोई मेरा पीछा कर रहा है? या फिर ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए किया जा रहा है? अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। कुछ पल के लिए वो हिचकिचाता है, लेकिन फिर कॉल उठा लेता है। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है। फिर एक धीमी, रहस्यमयी आवाज आती है। सच जानना चाहते हो चिराग? उसकी सांस जैसे अटक जाती है। कौन बोल रहा है? आवाज हल्की सी हंसती है। नाम जानकर क्या करोगे? जरूरी ये है कि जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। चिराग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। सीधे सीधे बात करो। फॉर्च्यून नर्सिंग होम। तुम वहां क्यों गए थे? यह सवाल सिर्फ तुम्हारी मां को ही नहीं, और भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब चिराग के माथे पर पसीना आने लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? आवाज थोड़ी और धीमी हो जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाला हो। तुम अकेले नहीं हो इस खेल में। कोई और भी है जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनते ही चिराग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस सच से तुम भाग रहे हो, वही सच तुम्हारे सामने आने वाला है। अचानक कॉल कट जाती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब यह सन्नाटा पहले से ज्यादा खतरनाक था। चिराग कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फोन को घूरते हुए। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, कोई और मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये सच है, तो फिर वो कौन है? और सबसे बड़ी बात, वो ऐसा क्यों कर रहा है? उधर दूसरी तरफ वही लड़की अपने कमरे में बेचैन घूम रही थी। उसके मन में जलन और शक अब मिलकर एक नई कहानी बना रहे थे। नहीं, ये इतना आसान नहीं हो सकता। वो खुद से कहती है। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी। वो चिराग नहीं था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर वो चिराग नहीं था, तो फिर चिराग ने मुझसे कभी बात क्यों नहीं की?
उसने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? उसके अंदर का अहंकार अब चोट खा चुका था, या फिर वो सच में किसी और के साथ है? ये सोचते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। नहीं, अगर उसने मुझे ठुकराया है, तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक इरादा था। उधर चिराग अचानक उठता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। अब बहुत हो गया, सच जानना ही पड़ेगा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस सच की तलाश में वो जा रहा है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा, हमेशा के लिए। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। घर की लाइट्स जल रही थीं, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था, जैसे हर कोना किसी अनदेखे सच का गवाह हो। चिराग तेज कदमों से घर से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सच। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। वो बार बार उस अनजान कॉल के शब्द याद कर रहा था। कोई और भी है जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये सच है, तो वो कौन हो सकता है? चिराग खुद से सवाल करता है। कुछ ही देर में वो फॉर्च्यून नर्सिंग होम के बाहर खड़ा होता है, वही जगह जहां से ये सारी उलझन शुरू हुई थी। बिल्डिंग को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सा डर और बेचैनी दोनों बढ़ जाते हैं। वो अंदर कदम रखता है। रिसेप्शन पर बैठी नर्स उसे पहचान लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक होती है। डॉक्टर चिराग, आप फिर से? चिराग तुरंत चौकन्ना हो जाता है। फिर से मतलब? नर्स थोड़ा घबरा कर कहती है। आप आज दोपहर भी तो आए थे। ये सुनते ही जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक जाती है। मैं आज दोपहर यहां नहीं आया था। उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। नर्स की आंखें फैल जाती हैं। लेकिन मैंने खुद आपको देखा था। आप एक लड़की के साथ थे। अब चिराग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो वो सच में कोई और था जो उसका नाम लेकर यहां आया था। वो लड़की कौन थी? चिराग जल्दी से पूछता है। नर्स थोड़ी देर सोचती है। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। चिराग बिना समय गंवाए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ रहा था। उधर उसी वक्त घर में माहौल और भी भारी हो चुका था। मां मंदिर के सामने बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हे भगवान, अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसे सही राह दिखाना। उनकी प्रार्थना में डर भी था और एक मां का टूटता हुआ भरोसा भी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। पायल दरवाजा खोलती है और सामने जो खड़ा था, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चि चिराग भैया? लेकिन ये चिराग अलग था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डर पैदा कर रही थी। क्या हुआ पायल? ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे भूत देख लिया हो? पायल के हाथ कांपने लगते हैं। आप आप तो घर से अभी गए थे ना? वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था। हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलेगा। उसी वक्त असली चिराग नर्सिंग होम के अंदर एक कमरे का दरवाजा खोलता है, और जो वो अंदर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी थी और उसके पास टेबल पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर चिराग का नाम लिखा था।
लेकिन वो सिग्नेचर उसके नहीं थे। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उसी पल उसका फोन फिर से बजता है। वही अनजान नंबर। वो कांपते हाथों से कॉल उठाता है। अब तो यकीन हो गया ना? वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजती है। कौन हो तुम? और ये सब क्यों कर रहे हो? चिराग गुस्से में चिल्लाता है। आवाज धीमे से हंसती है। ये तो बस शुरुआत है चिराग। असली खेल अब शुरू होगा। कॉल कट जाती है। चिराग के हाथ से फोन गिर जाता है और उसकी नजर उस लड़की पर टिक जाती है। उधर घर में नकली चिराग धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। माँ उसकी तरफ देखती हैं और अचानक उनकी आंखों में डर उतर आता है। तुम चिराग नहीं हो। वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, सही पहचाना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बाहर अंधेरा और गहरा हो जाता है। अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या है। सवाल ये था कि क्या कोई इस साजिश से बच पाएगा, क्योंकि इस खेल में हर कोई एक मोहरा बन चुका था और असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया था।